स्टारडम। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अभिषेक घोड़। प्रभास की मूवी कल्कि ने 1000 करोड़ की कलेक्शन कर ली है वर्ल्ड वाइड, और ये हेटर्स के मुंह पे एक तमाचा है जो बोल रहे थे कि ये भी मूवी फ्लॉप होगी। तो आज हम प्रभास की बात कर रहे हैं। कल्कि मूवी की कलेक्शन आपको लास्ट में बताएंगे, पर प्रभास के बारे में बात होगी कि प्रभास की स्टारडम इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों है। बार बार कहा जाता है कि प्रभास एक लॉटरी स्टार है, यानी कि उनकी एक मूवी बाहुबली चली, उससे वो स्टार बन गए, उसके बाद उनकी हर मूवी फ्लॉप हो गई। पर आज हम बात करेंगे कि प्रभास की इतनी मूवीज फ्लॉप होती गई, पर फिर भी उनकी हर मूवी को भयंकर ओपनिंग मिलती थी। ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ। जैसे स्टारडम की बात जाए तो प्रभास की जब बाहुबली हिट हुई थी, इसी समय मीडिया के गलियारों में खान वर्सेस प्रभास का कंपैरिजन होना शुरू हो गया था। कई बार प्रभास को पूछा भी जाता, पर प्रभास हमेशा टाल देते। आज हम प्रभास के स्टारडम के बारे में ही बात करेंगे कि आखिर क्यों प्रभास ही पैन इंडिया स्टार हैं। दूसरे स्टार्स की बात करेंगे, जैसे सलमान खान की बात करेंगे, शाहरुख खान की बात करेंगे, आमिर खान की बात करेंगे, और वर्सेस प्रभास क्यों आखिर पैन इंडिया स्टार है। अगर बात की जाए शाहरुख खान की, सबसे पहले हम बात उसी की करेंगे, क्योंकि सबसे बड़े स्टार वही माने जाते हैं हमारे बॉलीवुड में। हिंदी बेल्ट में सबसे बड़े स्टार शाहरुख खान, जिनको फ्लॉप के बाद कमबैक करने में 5 साल लग गए थे, वो भी पूरी प्लानिंग के साथ। शाहरुख खान की मूवी फ्लॉप हुई तो उसके बाद ओपनिंग डे की कलेक्शन 20 करोड़ से भी कम होनी शुरू हो गई, यानी कि शाहरुख खान को देखने के लिए लोग कम जाना शुरू कर गए। और बात हम सलमान खान के बारे में कहेंगे। अगर सलमान खान की मूवीज फ्लॉप हुई तो उसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी देखोगे आप, वो भी कम हो गई, और ओपनिंग डे कलेक्शन आप देखोगे तो वो 14 करोड़ तक रह गई। राधे फिल्म की जो कलेक्शन थी उसकी ओपनिंग डे की। आमिर खान की लास्ट मूवी लाल सिंह चड्ढा, जो कि सिर्फ 10 करोड़ की ओपनिंग कलेक्शन कर पाई थी। ओपनिंग डे की कलेक्शन इसलिए बोल रहा हूं को स्टार को देखने के लिए पहले दिन लोग कितना जा रहे हैं थिएटर में, इसी बात पे डिपेंड करता है कि स्टार की स्टारडम कितनी है। और दूसरा, प्रभास की मूवीज की बात करोगे कि उसकी जब साहू आई, साहू तो चलो बाहुबली के बाद आई थी, ओपनिंग डे कलेक्शन अच्छी होनी थी, पर लगातार फ्लॉप्स के बाद भी प्रभास की मूवीज की ओपनिंग डे कलेक्शन 100 करोड़ से ऊपर गई। सिर्फ एक मूवी थी जो कि 100 करोड़ से नीचे थी, पर वो भी ये दूसरे स्टार्स हैं जो खान स्टार्स हैं उनसे ज़्यादा थी, 66 करोड़ थी। हर मूवी 100 करोड़ या 200 करोड़ ओपनिंग डे कलेक्शन पे करती थी। ताज़ा एग्जाम्पल आप कल्कि से ले सकते हो, 191 की ओपनिंग डे कलेक्शन थी इसकी वर्ल्ड वाइड, और दूसरी जो इसकी लास्ट मूवी थी सलार, उसकी कलेक्शन थी 151 करोड़। यहां तक तो आज तक कोई भी खान पहुंच नहीं पाया है। तो इस कंपैरिजन से साफ साफ पता चलता है कि पैन इंडिया असली स्टार कौन है। प्रभास वर्सेस ऑल खान्स। कोई भी प्रभास की ओपनिंग डे कलेक्शन के आगे नहीं टिकता है। दूसरी अगर बात की जाए पैन इंडिया स्टार की, तो सबसे बड़ी फिल्म बाहुबली 2 रही है, जिसने 1000 करोड़ नेट सिर्फ इंडिया से किया था। तो अभी तक हमारा कोई भी ये स्टार वहां तक नहीं पहुंच पाया है। 1000 करोड़ क्या पहुंचना, 700 करोड़ तक भी नहीं कोई पहुंच पाया। आमिर खान की बात की जाए वो तो 300-350 करोड़ तक ही है सीमित। अगर सलमान खान की बात की जाए तो वो भी 300-350 करोड़ के ऊपर नहीं जा पाया। शाहरुख खान ही अकेले ऐसे लगते हैं कि थोड़ा सा कंपटीशन देते हैं प्रभास को, पर वो भी सिर्फ हिंदी बेल्ट तक ही सीमित है। बाकी ऑल ओवर इंडिया की बात की जाए तो प्रभास के आगे कोई नहीं टिकता। आप देख लो कि आदि पुरुष, जो कि प्रभास की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म गिनी जाती है, उसकी भी ओपनिंग डे कलेक्शन 150 करोड़ के ऊपर थी। तो भाई साहब, अगर वो फिल्म सही होती, अगर उस फिल्म में ज़रा भी अच्छाई होती, वो फिल्म में स्क्रीन प्ले अच्छा होता, उसके VFX अच्छे होते, तो प्रभास की वो फिल्म आप सोच सकते हो 2000 करोड़ भी इंडिया में कमा लेती। नेगेटिव रिव्यूज़ के बाद भी उस फिल्म ने बहुत बढ़िया कमाई की। तो फ्लॉप इसीलिए कहा जाता है कि वो प्रभास की फिल्म है। कर्ज पे उस पे जुआ खेलना ये सिर्फ प्रभास पे कर सकते हैं। अगर शाहरुख खान की बात की जाए तो उनकी जब फिल्में फ्लॉप हो रही थी, 5 साल लगे थे उनको कम बैक करने के लिए, और कोई भी मेकर उस पर इतनी बड़ी अमाउंट खर्चने को तैयार नहीं था। आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप हुई, 10 करोड़ की कलेक्शन की थी। उसके बाद आमिर खान की अभी तक कोई फिल्म भी रिलीज नहीं हो पाई। वैसे भी वो 1 या 2 मूवीज में काम करते थे, पर अब तो 2 साल हो गए, एक भी मूवी नहीं आई। सलमान खान की बात की जाए, सबका भाई सबकी जान, राधे, ये फिल्म इतनी बुरी तरह फ्लॉप हुई कि सलमान खान अभी मूवीज
रिलीज करने की तैयारी में ही नजर नहीं आ रहे, अपने ही प्रोजेक्ट सिकंदर में वो ध्यान दे रहे हैं ताकि उनकी वापसी हो जाए। पर इसके उलट अगर प्रभास की बात की जाए, उसकी लगातार मूवीज़ फ्लॉप हुई पर उसको कोई प्लानिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी। लगातार अलग अलग जोनर की मूवीज़ देते गए, जैसे आप स्टार्टिंग से लेके अभी तक देख सकते हो प्रभास ने अलग अलग जोनर की मूवी की है। सालार से उनकी वापसी हुई, उससे पहले फिल्म आई थी आदि पुरुष, जिसमें प्रभास को इतनी नेगेटिविटी मिली थी कि कोई भी नहीं ये सोच सकता था कि अगली मूवी इतनी बड़ी ओपनिंग करेगी। यही हाल अगर शाहरुख खान का या किसी भी स्टार का होता तो अगली मूवी को इतनी बड़ी ओपनिंग नहीं मिलती। सालार को फिर भी हम ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर में नहीं लेके आ सकते। अगली मूवी कल्कि ने उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। 191 करोड़ की, मैंने पहले भी बताया था, इतनी कलेक्शन की थी। अब बात उन हेटर्स के लिए जो ये बोलते हैं कि प्रभास एक लॉटरी स्टार है, उन्होंने कोई भी मेहनत नहीं की, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि प्रभास ने अपनी लाइफ का, अपने कैरियर के लिए बहुत बड़ा रिस्क लिया था। 2011 में जब राजा मौली ने उनको 5 साल के लिए अनुबंधित किया था अपनी मूवीज़ के लिए, बाहुबली के लिए, तो उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। कोई भी दूसरा स्टार ऐसा नहीं कर पाता। ये उनकी मेहनत ही थी, तो उनको पता भी था कि ये वाली मूवी है जो पैन इंडिया सुपरहिट ब्लॉकबस्टर होगी, तो उन्होंने अपने 5 साल दिए थे, दूसरे किसी भी प्रोजेक्ट को उन्होंने हाथ नहीं लगाया था। ये होती है भाई साहब डेडिकेशन। और अपने हर एक मूवीज़ में उन्होंने अलग रोल किया, अलग जोनर की मूवी की, अलग अलग तरह की मूवीज़ पेश करते रहे। प्रभास आज तक भी किसी भी कैरेक्टर को सेम रिपीटेड उन्होंने नहीं जिया। प्रभास की मूवीज़ की सबसे बड़ी बात यह है कि वो तेलुगु में जितने सुपरस्टार हैं बड़े, उतने ही हिंदी बेल्ट में भी वो सुपरस्टार हैं। हिंदी बेल्ट में भी उनकी मूवीज़ को ज़ोरदार तरीके से ओपनिंग मिलती है और देखा जाता है। उनकी फ्लॉप मूवीज़ भी हिंदी बेल्ट में सुपरहिट रही हैं। तो ये था प्रभास और खान की कंपैरिजन। कुछ और बातें भी हैं जो आपको अगले भाग में आपको देखने को मिलेंगी, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पूरी वीडियो। आपका होस्ट एंड दोस्त अभिषेक गौड़, और लास्ट में कल्कि की आज तक की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखना मत भूलिएगा। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे। बाहुबली के बाद प्रभास खान के लेवल तक पहुंच चुके हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है भाई। लेकिन ये कह देना कि प्रभास खान से भी ज्यादा बड़े हैं तो ये काफी ज्यादा गलत होगा। प्रभास खान के लेवल तक पहुंच चुके हैं लेकिन उनसे ऊपर अभी भी नहीं गए हैं, और ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटिव आंसर भाई, इसको बताना बहुत मुश्किल है कि खान बड़े हैं या प्रभास बड़े हैं। चलो इसका आंसर मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ कि प्रभास बड़े या खान बड़े हैं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि दोनों के दोनों सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं, खान और प्रभास, इंडियन सिनेमा को आगे ले जाने का काम। और हमारे लिए प्रभास भी जरूरी है और खान भी जरूरी है। और वैसे भी पेंडेमिक के बाद ना दोस्तों, जो प्लेटफॉर्म है ना वो इक्वल हो चुका है। KGF 2 से यश भी आ चुके हैं, पुष्पा 2 के बाद अल्लू अर्जुन भी एक पैन इंडिया अपील ले लेंगे, RRR से NTR रामचरण आ चुके हैं, एनिमल से रणबीर कपूर भी मार्केट में आ चुके हैं, और तीनों खान तो हैं ही। तो प्रभास को टक्कर देने के लिए बहुत एक्टर्स हैं। तो ये कह देना कि प्रभास एक तरफा डोमिनेट करेंगे, ये काफी गलत होगा। दुनिया भर में 1085 करोड़ की शानदार कमाई कर चुकी है। अब देखते हैं दोस्तों आने वाले दिनों में फिल्म का और कलेक्शन कहां तक जाता है।